हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 4 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से आगे पाठ्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रही है। इसके बाद फिर पाठ्यक्रम आगे जाएगा, तो आगे बढ़ आपका समय रहते पाठ्यक्रम पूरा हो सके, इसलिए मैं आपको आज इस कविता के सारांश को, भावार्थ को बता रहा हूँ कि कवि ने क्या कहा है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इसके कवि हैं। परोपकार नामक कविता है जिसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, और इन्होंने क्या कहा है, प्रकृति में पेड़ का क्या महत्व है, प्रकृति में पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। पेड़ सहते धूप खुद देते सभी को छाह अपनी, मदद करने को बढ़ाते डालियों सी बाह अपनी। देखिए कितनी सुंदर कविता है। स्वयं धूप में खड़े रहते हैं, जलते रहते हैं, लेकिन दूसरों को वो मदद करने के लिए अपने डाल को बढ़ाते हैं, पत्ते उगाते हैं अपने डाल पर और छाह देते हैं ताकि लोग उसमें के नीचे बैठकर आराम कर सके। उसके बाद है, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, हमें मिलती है इन्हीं से प्राण वायु शुद्ध सारी। देखिए, अगर पेड़ पृथ्वी पर नहीं हो, प्रकृति में पृथ्वी पर पेड़ नहीं हो तो इतना प्रदूषण है कि हम लोगों का सांस लेना दूभर हो जाए, हम सांस नहीं ले सकते ठीक से। इसको क्या करता है यह पेड़ पौधा, तो पर्यावरण को शुद्ध करता है। यहाँ से इसमें से पर्यावरण से गंदे गैस सबको अवशोषित कर लेता है और उसके बदले में हमें वह प्राण वायु देता है। इसके बाद देखिए कि और यह क्या करता है हमारे लिए, सींचती धरती हमारी बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन सभी लहलहाते। अगर पौधे नहीं हो, पेड़ पौधे नहीं हो तो हमें वर्षा नहीं मिले, वर्षा का जल नहीं मिलेगा तो पृथ्वी पर खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो हमें अन्न कहाँ से मिलेंगे। अब देखिए स्थिति राजस्थान की, जहाँ केवल बालू ही बालू है, वहाँ पेड़ पौधे कम है तो वहाँ वर्षा भी कम होते हैं, फसल भी वहाँ नहीं होता है, बहुत कम फसल होते हैं। तो सींचते धरती हमारी, बारिश सींचता है तो यह बारिश कहाँ से आता है, तो बादल जब वाष्पीकरण कराता है, बादल के पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो ज़मीन पर पानी को वाष्पीकृत करते हैं। सूरज की रोशनी जब निकलती है तो जलाशयों से पेड़ पौधों के द्वारा वाष्पीकरण होता है और यह वाष्पीकरण के द्वारा बादल बनते हैं। बादल फिर घूमर घूमर कर आते हैं और पृथ्वी पर वर्षा का रूप लेकर आते हैं, जिससे कि हम अपने खेतों को सींचते हैं और अन्न उपजाते हैं, खेत में फसल लहलहाने लगते हैं। इसके बाद आइए तो देखते हैं, जाए उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसी, मदद करने को बढ़ेंगी डालियों सी बाह कैसी। मतलब हम इसी तरह से पृथ्वी पर से पेड़ों को काटते चले जाएं। देखिए यहाँ पेड़ को काटते चले गए हैं, धीरे धीरे पेड़ अगर पृथ्वी पर से पूरे कट जाएंगे तो हमारे जीवन का अस्तित्व ही मिट जाएगा। जाएं उनको काटते ही तो मिलेगी छाह कैसी, अगर हम उसको ऐसे ही काटते चले जाएं तो हमें कहाँ से मिलेगी छाया, कहाँ से मिलेगा गैस हवा और कहाँ से मिलेगी बरसात, तो उसके बाद जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और लेते सांस भी फिर प्राण वायु कहाँ मिलेगी, प्राण वायु नहीं मिलेगी तो जिंदगी कैसे चलेगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें यह जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं यह कहाँ से मिलेगी, और जब यह हमें नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। इस तरह से इस कविता में पेड़ को परोपकारी कहा गया है और हमेशा यह परोपकार में ही लगा रहता है, हमसे वह कुछ मांगता नहीं, बल्कि हम उसको नष्ट करने पर आमादा हैं और तुल चुके हैं कि हम पूरे पृथ्वी पर से जैसे पेड़ों को ख़त्म कर देंगे। हमारा उत्तरदायित्व तो है कि हम इसको बचावें और अधिक से अधिक पेड़ लगावें। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति है तो इसमें कविता को लिखना है। अब यहाँ देखिए तो विशेषण और विशेष्य, जैसा कि व्याकरण में पढ़ाया जा चुका है, विशेषण और विशेष्य। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, और जिसकी विशेषता बताई जाए तो जिसके बारे में कहा जाता है वह विशेषण जो कहा गया वह विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए पतंग के बारे में कहा गया है तो नीली पतंग, उसी तरह से बाँह तो मोटी बाँह। उसके बाद बाँह में ही अगर हम लेते हैं तो डाली सी बाँह, डालियों सी बाँह। उसके बाद आइए तो बादल तो काले बादल, फिर विशेषण है गंधी तो गंदी बातें, हरे भरे तो हरे भरे पेड़, उपवन तो लहलहाते उपवन। उसके बाद यहाँ देखिए
पढ़ते, अब यहाँ देखिए कविता से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए, पढ़ते ये सब क्रिया है, पढ़ेगी, इसी तरह से क्रिया को छांटना है। अब आप इसको बनाइए और कहीं दिक्कत होगी तो फिर आपको मैं बताऊँगा।